हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इस्माइल मूवी के पार्ट 2 के बारे में। जिन भी लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वीडियो के टाइटल पर क्लिक करते ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा था कि हमारा लीड कैरेक्टर रोज एक साइकेटिस्ट है और वो खुद एक बचपन की ट्रॉमा से गुजर रही है और उसे पीछा कर रही है एक इस्माइल करती हुई एंटिटी, वो भी अलग अलग रूप में। लेकिन उसके बात पर कोई यकीन नहीं करता। सबको यही लगता है कि रोज पागल हो रही है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। बस उसकी बात पर यकीन करता है तो सिर्फ एक पर्सन, वो होता है उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोवेल। इवन उसकी बहन हॉली भी उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उसे अपने घर से निकाल देती है, जिससे कि रोज अंदर से टूट जाती है और कार में जाकर बैठ जाती है। तभी होली वापस आती है और अपनी गर्दन को मोड़कर अजीब तरीके से स्माइल करने लगती है। लेकिन ये सब रोज का हेलुसिनेशन था। वो अकेले ही कार में बैठकर चीखने और चिल्लाने लगती है और उसे ऐसा करते हुए होली का बेटा खिड़की से देख लेता है और वो बहुत डर जाता है। दिन ब दिन रोज की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज को जोएल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि ये इस्माइल रिलेटेड केस में टोटल 20 डायरेक्ट लिंक मिले हैं, जहां हर बार एक इंसान ने दूसरे इंसान को मरते हुए देखा है और फिर खुद को मार डाला। इन सब में सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जिसने अपने बॉस को मरते हुए तो देखा था, लेकिन खुद को मारने की वजह किसी दूसरे को मार डाला और अभी भी वो जिंदा है। उसके बाद रोज और जोएल इस आदमी से मिलने जाते हैं जिसका नाम था रॉबर्ट, और वो इस वक्त अपने पड़ोस के कत्ल के इल्जाम में जेल में भर्ती है। और यहाँ रोज रॉबर्ट से कहती है 20 केस में से एक वही है जो मरते हुए इंसान को देखने के बाद भी खुद इस्माइल एंटिटी का शिकार नहीं हुआ, और इसीलिए वो पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया कि वो बच गए। जिसमें रॉबर्ट बताता है कि ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है, ये कोई एंटिटी कर रहा है और ये एंटिटी लोगों के ट्रॉमा और डर से जिंदा रहता है। यानी कि शिकार जितना डरती है उसे उतना ही ताकत मिलती है। रॉबर्ट उसे ये भी बताता है कि इस चेन को तोड़ने के लिए, या यूं कहिए इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए, किसी और इंसान को मारना होगा, वो भी किसी विटनेस यानी कि गवाह के सामने, ताकि उस विटनेस वाला इंसान के सामने उसकी डर हिंसा का नजारा बने। ऐसे करने से श्राप उसके ऊपर से हटकर विटनेस पर चला जाएगा, और इसीलिए उसने भी अपने पड़ोस को मार डाला उसकी वाइफ के सामने, और इसीलिए श्राप पड़ोस की वाइफ पर चला गया जिसने अपने पति को मरते देखा, और इस तरह से उसकी वाइफ ने इस शराब को आगे बढ़ाया और वो बच गया। वो रोज को भी समझाता है कि अगर तुम इस शराब से बचना चाहती हो तो तुम्हें भी यही करना होगा, किसी और की जान लेनी होगी, और उस वक्त तीसरा इंसान यानी कि विटनेस होना चाहिए। ये सुनकर रोज बहुत डर जाती है और सोच में पड़ जाती है कि क्या वाकई उसको भी किसी को मारकर अपनी जान बचानी पड़ेगी। उसके बाद जोएल और रोज यहाँ से निकल जाते हैं। अब रोज के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, क्योंकि श्रापित इंसान एक हफ्ते के अंदर मर जाते हैं और ज्यादातर लोग तो 4 ही दिन में मर गए। घर जाकर रोज ये सब फिगर आउट कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर डॉक्टर मैडलिन आती है और वो रोज से पिछले दिन के लिए सॉरी बोलती है। अब पहले तो रोज उसे दरवाजे से ही वापस भेजने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर मैडलिन कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम ठीक नहीं हो, तो ऐसे में अगर मैं चाहूँ तो अथॉरिटी को फोन कर सकती हूँ कि तुम अनफिट हो, तो वो तुम्हें पकड़कर ले जाएंगे। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं तो मुझे अंदर आने दो। ये सुनकर रोज उन्हें अंदर लाती है और यहाँ डॉक्टर के साथ रोज अब शेयर करती है कि उसके सारी फैमिली ने उसे अकेला कर दिया है। तभी रोज का फोन बजता है और ये कॉल था डॉक्टर मैडलिन की, यानी कि उसके सामने जो डॉक्टर मैडलिन बैठी हुई है वो रियल नहीं है। तभी रोज के सामने बैठी हुई डॉक्टर मैडलिन एक भयानक सा रूप लेता है और डरावना सा स्माइल करते हुए बोलती है कि अब तुम्हारा भी वक्त आ गया है। अब साफ हो जाता है कि ये वही इविल एंटिटी है। रोज चीखती हुई पीछे हटती है और माहौल खतरनाक स्माइल के डर में समा जाता है। लेकिन एंटिटी रोज को नहीं मारता, क्योंकि इस वक्त रोज को मरते हुए देखने वाला कोई विटनेस नहीं था, तो श्राप आगे पास ऑन नहीं होगा। उसके बाद रोज एक चाकू लेकर हॉस्पिटल जाती है किसी को मर्डर करने के लिए। यहाँ वो उसका
पुराना पेशेंट किम के कैबिन जाती है। किम उसे देखकर डर जाता है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर उसका बॉस भी वहाँ पहुँच जाता है। ये तो रोज के लिए और भी अच्छा हो गया, क्योंकि उसे किसी विटनेस के सामने किम को मारना था। अब यहाँ रोज उसके बॉस के सामने ही किम को कई बार चाकू से स्टैप करती है और किम उस वक्त डरावनी हंसी हंस रहा था और उधर उसका बॉस अपना चेहरा का स्किन उतारने लगता है। तभी रोज की आंख खुलती है तो वो खुद को कार में पाती है। दरअसल ये रोज की नाइटमेयर थी। वो कार में ही सो गई थी और अभी तक वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं गई है। अब रोज यहाँ जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर उसका बॉस उसे मिलने आता है, जो रोज के पास चाकू देखकर उसे हॉस्पिटल एडमिट करने की बात करता है। लेकिन रोज बॉस में भी वही स्माइलिंग करती हुई एंटिटी देखती है और वहाँ से भाग निकलती है। रास्ते में उसे जोएल का कॉल आता है, जिसमें रोज जोएल को कहती है कि उसको समझ में आ गया है कि ये एंटिटी क्या चाहती है। वो जोएल को कहती है कि इस श्राप को आगे बढ़ाने के लिए वो एंटिटी चाहती है कि उसकी मौत को कोई और देख ले, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगी। वो इस चेन को यहीं तोड़ देगी, यानी कि वो खुद को अकेला कर देगी ताकि उसकी मौत को कोई और ना देख पाए। उसके बाद रोज अपने बचपन के घर जाती है, जहाँ आकर वो सारी खिड़की दरवाजा बंद कर लेती है। एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि रोज की माँ ने सुसाइड नहीं किया था। ड्रग्स ओवरडोज के बाद भी वो जिंदा थी और रोज को हेल्प मांग रही थी। वो कॉल करके किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए कह रही थी, लेकिन 10 साल की रोज ने अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया और वो भाग गई ताकि वो अपनी माँ की टॉर्चर से बच सके। और ये गहरी राज है जो सिर्फ रोज को पता है, क्योंकि बाकी सभी लोगों को तो यही लगता है कि रोज की माँ ने सुसाइड कर लिया था। अब यहाँ रोज एक लालटेन जलाकर एंटिटी के आने का इंतजार करती है। तभी उसे अपनी माँ के कमरे से किसी की रोने की आवाज आती है। रोज कमरे के दरवाजे खोलती है तो वहाँ उसे उसकी माँ बिस्तर पर बैठी हुई दिखाई देती है, बिल्कुल जिंदा जैसी। माँ कमजोर, बीमार और रोती हुई बोलती है, तुम मुझे बचा सकती थी रोज, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। रोज भी रोती हुई बोलती है, नहीं माँ, तब मैं सिर्फ 10 साल की बच्ची थी, ये मेरी गलती नहीं थी। रोज आगे बोलती है कि उसकी माँ उसके लिए एक मॉन्स्टर जैसी थी, जिसने रोज को बहुत मारा और बुरी तरह ट्रीट किया था। वो जिंदगी भर उन्हें न बचाने का गिल्ट उठाती आई है, लेकिन अब वो खुद को माफ कर देगी। ये सुनकर रोज की माँ एंटिटी का रूप ले लेती है और स्माइल करने लगती है और कहती है, लेकिन क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हें माफ कर देगा? रोज यहाँ ये एंटिटी से पूछती है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जिस पर यह एंटिटी कहती है कि तुम्हारा दिमाग ने मुझे इनवाइट किया है। उसके बाद रोज यहाँ से भागने लगती है और ये एंटिटी एक लंबे चौड़े डरावनी मॉन्स्टर में बदल जाती है, जो अब भी स्माइल करता हुआ रोज को पीछा कर रहा था। रोज भागकर बाहर आती है, तब वो एंटिटी उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा दिमाग ही मुझे तुम पर जीत दिलाएगा, तुम मुझसे नहीं बच सकती। वो गला पकड़कर जबरदस्ती रोज का मुंह खोलने की कोशिश करता है ताकि रोज की आत्मा को वो अपनी अंदर खींच सके। तब रोज चिल्लाती हुई कहती है कि ये मेरा दिमाग है और मैं तुम्हें इस पर नहीं जीतने दूंगी। फिर रोज चीखती हुई पास ही में पड़े जलती हुई लालटेन को उसके सिर पर दे मारती है। पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है और वो एंटिटी आग से जलता हुआ पीछे हटने लगता है और रोज इस घर से बाहर निकल जाती है। हम व्यूअर्स इस एंटिटी को इसी घर में फंसकर मरते हुए देखते हैं। रोज अब राहत महसूस करती है और जोएल से मिलने उसका घर जाती है। रोज जोएल को अब तक के इंसिडेंट के लिए माफी मांगते हुए बोलती है कि उसने जिंदगी भर खुद को चारों ओर एक दीवार बना कर रखी थी ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। जोएल ने पहली बार उस दीवार को पार कर लिया और उसका करीब आने लगा, जिस वजह से वो बहुत डर गई और उससे ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद वो जोएल से कहती है कि वो उसका साथ रहना चाहती है, जिसमें जोएल कहता है कि वो भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसी पल जोएल भी उस एंटिटी का रूप ले लेता है और स्माइल करने लगता है।
तभी रोज को एहसास होता है कि ये सब तो उसका इमेजिनेशन था, वो अभी भी उसी घर में उसी एंटिटी के साथ फंसी हुई है। असल में रोज अभी भी अंधेरे कमरे में लालटेन जलाकर उस एंटिटी के आने का इंतजार कर रही है। तभी वहाँ पर एंटिटी आता है और रोज को ओवरपावर करने की कोशिश करता है। जोएल भी पहुँच जाता है वहाँ पर रोज को बचाने के लिए। उसे देखकर रोज खुद को घर के अंदर बंद कर लेती है ताकि जोएल उसका मौत को ना देखे, और ये एंटिटी काफी भयानक मॉन्स्टर का रूप ले लेती है जो काफी बड़ी स्माइल के रूप में दिख रहा था। इस बार उसका शरीर पूरी तरह से रोज पर हावी हो जाता है और रोज का मुंह जबरदस्ती खोलता है और उसके अंदर घुस जाता है। रोज की आंखों पर आंसू और चेहरे पर वही स्माइल है। तभी जोएल दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो देखता है कि रोज के हाथ पर पेट्रोल का कैन है तो दूसरे हाथ पर माचिस लिए खड़ी है। जोएल घबरा कर चिल्लाता है, रोज नहीं, लेकिन रोज अब पूरी तरह से उस एंटिटी के कंट्रोल में है। वो खुद पर पेट्रोल डालती है और खुद को जलाकर मार डालती है और चेहरे पर अब भी वही स्माइल है। और जोएल सदमे में खड़ा रोज को मरते हुए देख रहा है, यानी कि ये श्राप अब जोएल आगे बढ़ाएगा। और ये मूवी एक ठंडी खामोशी के साथ यहीं खत्म हो जाती है और हमें एहसास होता है कि अब ये स्माइल कभी नहीं रुकेगी। ये मूवी हमें बताती है कि सच्चा डर किसी भूत में नहीं बल्कि हमारे अंदर के पुराने दर्द, गिल्ट, यादें और ट्रॉमा में होता है, जिसे छिपाने के लिए हम बाहर से फेक स्माइल करते हैं। और ये गिल्ट, ट्रॉमा और पुरानी यादें इंसान के अंदर धीरे धीरे जहर बनकर फैलने लगता है और वो किसी दिन बाहर आकर हमें निगल जाता है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम उसे स्वीकार कर ले और प्रेजेंट टाइम में जिए। इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।